Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव पार्ट 1. स्टूडेंट्स, हम पहले ही इसकी स्टोरी पढ़ चुके हैं, समरी भी हम इसकी कर चुके हैं. टुडे आई विल डू द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. संतोष यादव. संतोष यादव एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है. तो स्टूडेंट्स, ये 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली माउंटेनियर बनी. जो कुछ लोग क्या करते हैं, माउंटेन पर चढ़ने वाले 2 रास्ते होते हैं, एक इजी और एक डिफ़िकल्ट. तो इन्होंने डिफ़िकल्ट टास्क अचीव किया. अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने ये किस प्रकार से किया. द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled empty Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman in the world, संसार में एक अकेली महिला थी ये जिन्होंने एम्प्टी एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की. वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर बेटे के जन्म को वरदान माना जाता है. एंड अ डॉटर, और एक बेटी के जन्म को, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, जबकि श्राप तो नहीं माना जाता. वॉज नॉट जनरली वेलकम, पर उसका वेलकम भी नहीं किया जाता है. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. जब संतोष की मदर, संतोष अभी पैदा भी नहीं हुई थी, तो एक यात्रा करते हुए होली मैन उनके घर पर आए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि दैट शी वांटेड ए सन, कि उनके एक बेटा होगा. बट टू एवरीवन सरप्राइज, पर हर किसी एक को सुनकर के बड़ा अचंभा हुआ जब अभी ना उत्पन्न होने वाली ग्रैंड मदर, जो बच्ची की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने कहा कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए क्योंकि वो उनके पास ही खड़ी थी. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. The holy man was also surprised. Holy man was also surprised. अब holy man को भी बड़ा, उस सेंट को भी बड़ा आश्चर्य हुआ. He gave the requested blessing, पर उसने तो आशीर्वाद दिया था. And as destiny would have it, और जैसे कि भाग्य ने कर दिखाया, the blessing seemed to work. जो आशीर्वाद था वो काम कर गया. And Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, और 5 बेटों की अकेली बहन के रूप में संतोष का जन्म हुआ. A sister to 5 brothers, she was born in the small village of जोनियावास. 5 बहनों की ये अकेली बहन जोनियावास गांव में पैदा हुई थी जो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है. The girl was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living the life on her own firm terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. The girl was given the name संतोष. अब जो बच्ची पैदा हुई उसका नाम संतोष रख दिया गया. विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन मीन्स संतोष करना, धैर्य रखना, धीरज रखना.
बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, परंतु संतोष हमेशा ही धैर्य नहीं रख पाती थी, क्योंकि विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उसका जो परंपरागत जीने का तरीका था उनके गांव में, उनके आसपास में रहने वाले लोग थे, उनका जो रहने का तरीका था वो उससे खुश नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म, उसने अपने तरीके से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल परंपरागत ड्रेसेस पहनती थीं, तो वहीं संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज, नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. Looking back, पीछे देख करके वो कहती है कि from the very beginning, शुरू से ही I was quite determined, मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय रही हूँ, that if I chose a correct path, यदि मैंने एक पवित्र और करेक्ट रास्ता चूज़ किया है, तो द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो जो मेरे पास रहने वाले लोग हैं वो उनको बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदल सकती। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, बट in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. संतोष के पेरेंट्स बहुत ही रिच थे, वेल टू डू मालदार थे, अमीर थे, लैंड ओनर्स जमींदार थे, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे, यहाँ तक कि इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, दिल्ली की राजधानी इंडिया की राजधानी दिल्ली में भी पढ़ा सकते थे। बट विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, जो उनके गांव के बिल्कुल पास था, परंतु क्योंकि लाइन विद द कस्टम होता है फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद अकॉर्डिंग टू, मीन्स कि उस कस्टम के अनुसार, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, तो फैमिली में जो थे कि पहले से ही उनके बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष का एडमिशन भी गांव के लोकल स्कूल में ही करवा दिया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. So she decided to fight the system. इसलिए उसने अपने तरीके से सिस्टम से लड़ाई की मीन्स वैसे घुसाबाजी नहीं की, बट उसने उसके अपोजिट खड़ी हो गई वो। एंड व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही समय आया, कब? व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हो गई, तो 16 ईयर एज में एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिज, उसके गांव की बहुत सारी लड़कियों की मैरिज कर दी गई। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष पर भी प्रेशर डाला गया कि तुम भी मैरिज करो। फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें भी अब शादी करनी पड़ेगी, तुम 16 साल की हो गई हो। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education.
A marriage as early at that was the last thing. Last thing means the least important thing. यानी कि उसके दिमाग में मैरिज जैसी बात बिल्कुल बाद में थी, लास्ट में थी. She threatened her parents. उसने अपने फादर को चेतावनी दे दी, अपने पेरेंट्स को चेतावनी दे दी कि जब तक वो प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैरिज नहीं करेगी. She left home. उसने घर छोड़ दिया. And got herself enrolled in a school in Delhi. और दिल्ली में जा कर के किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया. Enrollment means एडमिशन लेना. When her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी एजुकेशन की फीस नहीं देंगे, she politely means gently, प्यार से, विनम्रता से इन्फॉर्म्ड किया उसने अपने पेरेंट्स को that to earn money by working part time for pay her school fees, कि ठीक है वो अपने स्कूल की फ़ीस खुद ही दे देगी, उसके लिए उसको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी. Her parents then agreed to pay for her education. तब उसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन की फ़ीस भरने के लिए तैयार हो गए. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Wishing always to study a bit more. वो हमेशा ये चाहने वाली कि और स्टडी करेगी और स्टडी करेगी. With her father slowly getting used to her urge for more education. तो वो अपने पापा से हमेशा यही अर्ज मीन्स डिज़ायर करना, इच्छा करना कि वो अभी और आगे पढ़ना चाहती है, आगे एजुकेशन प्राप्त करना चाहती है. संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन. संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन प्राप्त किया. एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई. शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज. वहाँ पर जाकर के उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया. एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लेकर के वो रहने लगी. Since we have done the half part of this chapter, we will do the remaining part tomorrow. Stay home, stay safe now.